ये जो अपना मिरर इमेज वाला एग्जांपल था, इसको एक बार हल्का सा और एक्सप्लेन कर दो। Why do we use the concept of mirror image? जब ये चीज क्लियर होगी आपको, ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। Let's talk about this figure. कोई भी रैंडम वैल्यूज लेते हैं जिससे कि समझने में चीजें आपके दिमाग में बनी रहे अच्छे से। Let's say these are 1 and 1, कुछ 2 and 2, 4 and 4, और एक बैटरी लगी हुई है अपने पास यहां पर और वोल्टेज भी। थोड़ी देर के लिए हमने बोला दिस V इज 100 वोल्ट्स। V इज 100 वोल्ट्स, और इस 100 को हमने किस तरह से डिफाइन किया? जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमने बोला इसका पोटेंशियल है 100, और नेगेटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है 0। आपको पता है V मींस वोल्टेज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 100 minus 0, which gives you what? 100। यहां का पोटेंशियल 100 है और यहां का 0। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या बोलती है कि इस जगह का पोटेंशियल भी क्या होगा? 100। ये 100 प्लेन वायर, अगर ये 0 है तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा? 0 प्लेन वायर। अब केयरफुली देखना, सपोज वी हैव अ पॉइंट exactly at this position, exactly midway between this and this. Let's call it D. Similarly, यहां पर एक middle point है, let's call it E. Now, यहां का पोटेंशियल कितना है भाई? 100, और यहां का पोटेंशियल कितना है? 0। क्या हो रहा है? 100 का पोटेंशियल डिक्रीज होकर क्या बन गया? 0। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि बीच में 2 कैपेसिटर लगे हुए थे। अब ये जो 1 है और ये जो 1 है, अभी कुछ भी कनेक्ट नहीं किया हमने, कोई ऐसा बनाया हुआ है फिगर अपना। इस 1 और इस 1 में से आपसे मैं पूछता कि किस 1 पर ज्यादा ड्रॉप आएगा, तो आप बोलते दोनों ही 1 एक जैसे हैं, जो चार्ज 1 पर आएगा वही चार्जेस 1 पर आएगा। इसका मतलब जितना ड्रॉप यहां आएगा उतना ही ड्रॉप यहां आएगा। व्हाट डज इट मीन? 100 डिक्रीज होकर क्या हो गया? 0। इसका मतलब इस फर्स्ट कैपेसिटर को कितने का ड्रॉप मिला होगा? 50 वोल्ट। इस सेकेंड कैपेसिटर, इसको भी कितने का ड्रॉप मिला होगा? 50। 100 था, 50 का ड्रॉप हुआ, फिर 50 का ड्रॉप हुआ, बचा क्या? 0। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो E पॉइंट है उसका खुद का पोटेंशियल भी कितना है? 50 वोल्ट्स। क्यों है? यहां कितना है? 100। कितने का ड्रॉप हुआ? 50। 100 में से 50 का ड्रॉप होगा तो बचेगा क्या? 50। अब फिर से अगर मैं इस पाथ की जगह पर इस पाथ को कंसीडर करता, लो
आप यहां से चलना शुरू करते हो, इस जगह पर पोटेंशियल क्या है 100, और ये 100 कम होते 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 क्या बचा 0। क्या हुआ इस प्रोसेस में, कुछ ड्रॉप यहां पर, कुछ ड्रॉप यहां पर, कुछ ड्रॉप यहां पर, कुछ ड्रॉप यहां पर। अब 2 पर ड्रॉप अलग होगा, 4 पर अलग होगा, जो इस 4 पर होगा वही इस 4 पर होगा क्योंकि एक जैसे हैं, जो इस 2 पर होगा वही इस 2 पर होगा। हमने बोला पता नहीं किस पर क्या होगा, लेकिन अगर मैं इस 2 और 4 को देखता हूं और मैं इस 2 और 4 को देखता हूं, इन दोनों को, तो मुझे क्या मालूम पड़ता है कि भैया जितना ड्रॉप यहां हुआ होगा 2 4 पर, उतना ही ड्रॉप कहां होना चाहिए इस 2 एंड 4 पर, क्योंकि जैसा ये है वैसा ये है। यहां से यहां तक कितने का ड्रॉप है 100 का, 100 था, 100 का ड्रॉप हो गया, बचा क्या 0। तो पक्की बात है कि भाई यहां पर कितने का ड्रॉप आया होगा 50 वोल्ट्स, यहां भी कितने का ड्रॉप आया होगा 50 वोल्ट्स। व्हाट डज इट मीन कि अगर यहां 50 वोल्ट्स है, ड्रॉप 100 से चले थे, 50 का ड्रॉप हो गया, तो जो डी पॉइंट है उसका पोटेंशियल भी क्या होगा 50। विच मीन्स व्हाट, जब भी आपको इस तरह का एक सिमेट्रिकल सर्किट मिलता है, जब भी, तो सिमेट्रिकल सर्किट में क्या हो रहा होता है, जितना ड्रॉप आधे रास्ते में होता है उतना ही ड्रॉप बाकी के आधे रास्ते में होता है। तो जब भी आप मिडिल पॉइंट पर होते हो, जब भी आप मिडिल पॉइंट पर होते हो, तो मिडिल पॉइंट का पोटेंशियल क्या बन जाता है सेम। अब अगर मिडिल पॉइंट का पोटेंशियल सेम बन गया और आपसे बोला गया भाई एक काम करो, इसके बीच में कुछ कनेक्ट कर दो, या तो कैपेसिटर या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स या जो भी आपकी मर्जी हो, आप कुछ भी कनेक्ट कर दो, इसके दोनों तरफ पोटेंशियल क्या है सेम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0, इसलिए इसे चार्ज क्या मिलेगा 0, and therefore these things they become what useless। इस पूरी कहानी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब क्या है कि जैसे आपने मिरर लाइन प्रोड्यूस की, जैसे आपने मिरर लाइन प्रोड्यूस की, तो मिरर करता क्या है, जैसा सामने ऑब्जेक्ट वैसा ही बैक साइड में क्या बनाएगा इमेज। तो तुम्हारा सामने जो ऑब्जेक्ट है अगर वैसा ही इमेज बन रहा है तो पक्की बात है कि आप एग्जैक्टली मिडिल में होगे, और अगर आप एग्जैक्टली मिडिल में होगे तो डी और ई ऐसे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम। दिस इज द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस मिरर इमेज टेक्निक। होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम था, कंफ्यूजन था, अब नहीं होगा शायद। कोई आदमी नोट करना चाहता है जल्दी से इस फिगर को नोट कर लें, वैल्यूज जिस तरह से मैंने समझाई हुई है। And note down this question, try to answer, take this question as homework। इसको ध्यान रखना, मैंने व्हेन आई सेंट यू दिस लेक्चर उसमें मेंशन किया था मिरर इमेज टेक्निक फॉर कैपेसिटर्स एज वेल एज रेजिस्टर्स। जो चीज आप यहां कर रहे हो कैपेसिटर्स में, एग्जैक्टली सेम चीज आप कहां कर सकते हो रेजिस्टर्स के साथ। लुक एट दिस फिगर, एवरी ब्रांच हैज अ कैपेसिटर, every branch has a capacitor C।
क्वेश्चन का लुक बता रहा है कि ये स्कूल लेवल क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई आदमी केवल स्कूल लेवल कहानी के लिए सोच रहा है, आपके काम का नहीं है। हर ब्रांच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एंड कैपेसिटेंस ऑफ ऑल दीज कैपेसिटर्स इज व्हाट C. You need to find C total. Note on this as a homework है, ट्राई करना, भेजना आंसर इसका। Now, अगर अपने पास इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन हो जहां ना तो कोई चीज सीरीज में है, ना कोई पैरेलल में डायरेक्टली दिख रही है, ना तो आप पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज कर सकते हो, ना ही आप मिरर इमेज टेक्निक यूज कर सकते हो। What I am saying is this, look at this figure. One, two, three, four, five, six, seven. Look at these 7 capacitors. If I ask you, what is that which is in series and what is that which is in parallel? I will give you 30 seconds. Let's see how many of you can answer this question. कौन कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन कौन से पैरेलल में है? Write down that in the comment box. Let's see who can answer this. अब अभी तक कोई आंसर नहीं आया है। कोई आंसर नहीं आया है is a good thing. And why it's a good thing? इसमें कोई भी चीज सीरीज में नहीं है और कोई भी चीज पैरेलल में नहीं है। देखना क्या, अगर आपसे कोई बोले क्या 1 और 2 सीरीज में है, नहीं। सीरीज का अपना कॉन्सेप्ट क्या था? सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज आएगा, उसके पास आपको दिख रहा है 3 रास्ते हैं। चार्ज यहां से आएगा, इट कैन मूव लाइक दिस, 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 व्हिच मींस व्हाट? अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब सीरीज ब्रेक। 5 and 6 चार्ज आया, 2 रास्ते हैं, 6, 3। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इसका मतलब चार्ज सेम नहीं है, और सीरीज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या होना चाहिए? सेम। इस फिगर में अगर अभी आप देखोगे कोई भी चीज सीरीज में नहीं है, एंड सिमिलरली देयर इज नथिंग व्हिच इज इन पैरेलल। अगर किसी को ये लगे कि 1 और 5 पैरेलल में है, नहीं है। पैरेलल का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। ये 5 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, लेकिन 3 इसके और इसके बीच में कनेक्टेड है। This point is different from this point,
क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर। इस सेटअप में ऐसा कोई भी कैपेसिटर नहीं है जो सीरीज में हो या पैरेलल में हो। तो अगर कोई हमें इस तरह का सर्किट देता तो उस तरह के सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते, अब हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं। And this thing is handled with the help of Kirchhoff's laws. नॉर्मली लोग इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखते हैं, लेकिन अपन कैपेसिटर से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट तक पहुंचते पहुंचते आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे। Write down Kirchhoff's laws. Write down first law. अभी बड़े ही इजी टाइप के लॉ हैं, ऐसी चीज जो आपको पहले से पता है। What is the first law? Look at this. सपोज यहां से चार्ज आ रहा है Q1, इस तरफ चार्ज गया Q2, इस तरफ चार्ज गया Q3। First law says Q1 equals to Q2 plus Q3। खत्म, ये है लॉ। और ये चीज तो आपको बचपन से पता है काइंड ऑफ। Q1 आ रहा है, Q2 गया, Q3 गया, इसका मतलब Q1 किसके इक्वल होगा, Q2 प्लस Q3। क्यों ऐसा हो पाया, टेक्निकल टर्म्स क्या है बोलने के, हमने बोला दिस फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट डाउन दिस, draw this figure and then we'll write a statement. Write down the statement. According to Kirchhoff's first law, algebraic sum algebraic means you have to take sign plus and minus. Algebraic sum of all the charges coming towards a junction, algebraic sum of all the charges coming towards a junction is equal to algebraic sum of all the charges moving away from the junction is equal to algebraic sum of all the charges moving away from the junction. This law is based on conservation of charge. This law is based on conservation of charge. Conservation of charge means जितना चार्ज आ रहा है जंक्शन की तरफ उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा होगा। Let's take an example कि इतनी इजी चीज को भी किस तरह से एक अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Let's see कितने लोग कितनी जल्दी आंसर देते हैं। हर आदमी आंसर दे पाएगा। The thing is that कितना फास्ट है आप।
हमारे पास एक इस तरह का सर्किट है भाई, यहां से चार्ज आ रहा है 4, यहां से चार्ज आ रहा है -3, इधर चार्ज आ रहा है 2, इस तरफ चार्ज आ रहा है -1, दिस इज -1। अपने से पूछा गया है, अपने से क्या क्या पूछा गया है, फाइंड आउट Q1। एक तो चीज ये पूछी गई है फाइंड आउट Q1, दूसरा पूछा गया है अपने से, दूसरा फाइंड आउट Q2, तीसरा पूछा गया है अपने से फाइंड आउट Q3। नोट डाउन दिस, और जितनी भी ब्लू में चीजें हैं फाइंड करके दीजिए जल्दी से। भाई इतना टाइम लग गया, मैंने आपसे बोला था इजी क्वेश्चन है और मैं देखना चाहता हूँ कितना फास्ट है आप उतना ही स्लो चल रहे हैं। देखना कितना इजी है क्वेश्चंस को हैंडल करना। लुक एट दिस, लुक एट दिस जंक्शन, कितना आया चार्ज 4, इधर कितना जा रहा है 2, इसका मतलब है कि दिस मस्ट बी 2। इजी पार्ट है, कितना आया 4, कितना चला गया इधर 2, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इधर क्या जाएगा 2। अब यहां पर Q2 से बात करते हैं, Q2 से कैसे बात की जाएगी देखना, कितना चार्ज आ रहा है -3, कितना आ रहा है 2, व्हाट इज द टोटल सम -3 + 2, व्हाट इज -3 + 2 -1, Q2 मिल गया अपने को -1। फिर से कितना आया था -3, इधर से कितना आया 2, दोनों का सम इधर जाएगा -1। अब Q3 की बात करते हैं, Q3 देखना कितना आया -1, इधर कितना निकल गया -1, जितना आया उतना इधर निकल गया, तो फिर यार यहां कितना जाएगा 0। इतना आसान था, -1 आया, -1 इधर निकल गया। अब
Q1 की बात करते हैं, कितना आ रहा है 2, यहां से क्या आ रहा है 0, इधर से 2 आ रहा है, इधर से 0 आ रहा है, इसका मतलब कितना Q1 निकल कर आएगा 2. That's the answer. So that's how you can solve these questions. कई लोगों ने आंसर दिया है, गुड, अच्छी चीज है. लेकिन कई लोगों ने आंसर नहीं भी दिया है. तो जिन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ है, सोचिए आप इतने इजी क्वेश्चन को आप छोड़ रहे थे. अब सबसे काम की चीज देखना है यहां पर. सपोज क्वेश्चन एग्जामिनेशन में केवल इतना दिया होता अपने को, -3, 4, 2, -1, Q1, and we are supposed to find value of Q1. हमें ये Q2, Q3 नहीं निकालना, फिगर इस तरह का दे रखा है, this, and we need to find what? Q1. तो अगर केवल Q1 फाइंड करना है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है. हमें इस फिगर के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है, you can say that the square itself is a junction. इस स्क्वायर पर क्या क्या चार्जेस आ रहे हैं? 4. और कितना चार्ज आ रहा है? -3. Algebraic sum. Total charge coming towards the junction 4 -3 is equal to what? Total charge moving away from the junction Q1 plus -1. ये 2 काउंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? यहां देखना, केवल इतने पार्ट को देखो आप. The thing which is inside the blue circle, जो भी ब्लू के अंदर है, ये आपका जंक्शन है. इस ब्लू को आपने क्या क्या सप्लाई किया हुआ है? 4 -3, और इससे क्या बाहर निकाल दिया आपने? Q1 एंड -1. जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, ये Q1 आपका कितना बन गया? -1 यहां पर शिफ्ट होगा, 5 -3 is coming what? 2. So you can find Q1 in just one line. आपको अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है. Put on this as a second method. कैपेसिटर्स में फर्स्ट लॉ हम डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जेस. जब हम रेजिस्टर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम रेजिस्टर्स की बात करेंगे, वहां पर चार्जेस की जगह आप बात कर रहे होंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. वहां बोल रहे होंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो जो चीज यहां चार्ज वाइज वैलिड है, वहां पर करंट वाइज वैलिड होगी. आई एम सेइंग दिस थिंग सो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें बार बार एक ही चीज को रिपीट ना करना पड़े. मैंने आपको एक हिंट देनी होगी कि कैपेसिटर में हमने किया हुआ है, आप समझ जाओगे. हाँ, होपफुली फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा. Now write down second law, Kirchhoff's second law. Algebraic sum of all the potential differences. Algebraic sum of all the potential differences in a closed loop
in a closed loop is always zero. Algebraic sum of all the potential differences in a closed loop is always zero. Kirchhoff's second law is based on Kirchhoff's second law is based on the concept of conservation of energy. Conservation of energy. क्या ये क्लोज लूप का पार्ट? एक छोटे से फिगर से देखना कि क्लोज लूप की कहानी भी कितना बच्चा टाइप कहानी है देखना। मान लो हमने इसी सर्किट को उठा लिया, कुछ था अपने पास, ये ब्रांचेस किसी और के साथ कनेक्टेड होंगी, यहां पर कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कुछ यहां भी रहे होंगे, कुछ भी था। अब इस कैपेसिटर पर जो ड्रॉप है दैट इज V1, इस कैपेसिटर का जो ड्रॉप है V2, इसका जो ड्रॉप है V3, इसका ड्रॉप है V4। Let's say this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. A, B, C, D. Second law says in closed loop, what is closed loop? Closed loop को आप इस तरह से दिखाते हो, it doesn't matter you take it clockwise or anti-clockwise, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। In closed loop, अब उस लूप को हमने डिफाइन किया ऐसे A, B, C, D, A to B to C to D back to A। अगर आप A से चलकर A पर आएंगे तभी आप उसे क्या बोलेंगे? Closed loop। What second law says? Second law says V1 plus V2 plus V3 plus V4 is what? Zero. V1 plus V2 plus V3 plus V4 is what? Zero. केवल यहां तक अगर किसी आदमी को दिखाओ तो हो सकता है कि उसका दिमाग ना चले, हो सकता है किरचॉफ ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली हो, बहुत डीप बात बोली हो। बात डेफिनेटली डीप है लेकिन इतनी नहीं कि आप समझ ना पाओ। क्या लिखा हुआ है यहां देखना। What is V1? Remember, don't forget to move clockwise. What is V1? V1 का मतलब है VA minus VB, A minus B. V2, what is V2? VB minus VC, B minus C. What is V3? VC minus VD. And finally, what is V4? Don't forget to move like this. VD minus VA plus VD minus VA. Now look at the left hand side. VA minus VA minus VB VB minus VC VC VD minus VD. Ultimately सब कैंसिल होंगे और क्या बनकर आएगा आपके पास? जीरो। तो किरचॉफ जिस चीज को बोल रहा है कि algebraic sum of all the potential differences, बेसिकली क्या हो रहा था? ये हो रहा था, इसलिए उन सब का सम अल्टीमेटली कैंसिल होकर क्या बचा? जीरो। अब और एक छोटी सी लाइन में सेकंड लॉ को समझते हैं। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन अ क्लोज्ड लूप। व्हाट इज क्लोज्ड लूप? व्हाट इज क्लोज्ड लूप? कहां से चले? ए, कहां आ गए? ए। एक तरह से आपसे क्या बोला जा रहा है? एक तरह से आपसे क्या बोला जा रहा है? यहां से चलना शुरू किया और लौटकर हम यहां पर आ गए। What is the height difference?
0। जब भी आप क्लोज लूप बनाओगे, चाहे आप कैसे भी कहीं भी कितना भी चले जाओ, अगर आप लॉट कर्व स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आने वाले हो तो हाइट डिफरेंस क्या होगा? 0। यहां पर उस हाइट डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो किरचॉफ क्या बोल रहा है? ए से चलोगे और लौट कर ए पर आओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0। एक तरह से मजाक चल रहा है। कैसे? क्या पूछा गया है? ए से चलकर ए पर लौट कर आएंगे तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? अरे पक्की बात है, क्या आएगा वो? 0। लेकिन इतना सिंपल सा स्टेटमेंट किस तरह से सर्किट सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, थोड़ी देर बाद उस चीज को देखेंगे। एंड दैट विल गिव अस द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज टू लॉज, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। पुट डाउन एवरीथिंग। Let's see the advantage of these two laws. सपोज अपने को एक सर्किट इस तरह से दिया गया है, वन टू थ्री फोर फाइव। हमें इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अगर अभी आपसे पूछा जाए क्या आपको कोई चीज सीरीज या पैरेलल में दिख रही है किसी को? Is there anything which you see in series or parallel? The answer is no. Nothing is in series, nothing is in parallel. There is no advantage of using point potential technique. There is no advantage of using mirror image technique. 1 and 2 सीरीज में नहीं है क्योंकि 1 से आने वाला चार्ज दो रास्ते हैं। ये 1 और ये 4 पैरेलल में नहीं है क्योंकि ये 1 इन पॉइंट्स पर कनेक्टेड है और 4 इन पॉइंट्स पर कनेक्टेड है। Nothing is in series, nothing is in parallel, and we need C total. अब C total क्या था याद करो, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि C total का मतलब क्या होता है। हमने इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक C total से रिप्लेस किया, एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस किया और उसको भी हमने कहां लगा दिया?
इसी बैटरी के अक्रॉस, सेम बैटरी, ये भी V वोल्ट्स, ये भी V वोल्ट्स। अब क्या हुआ, जब ये फिगर, ये सेटअप इस बैटरी के साथ कनेक्टेड था, तो हमने देखा कि इस बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q। जब इस अकेले कैपेसिटर को सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया, तब भी कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q। Then we say that both these figures are equivalent। आप इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को हटा दो, उसकी जगह क्या लगा दो, एक सिंगल कैपेसिटर। हमारा काम इस C टोटल को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, पहले यहां पर करते हैं इसे। जब ये C टोटल अकेला लगा हुआ है बैटरी के साथ, तो अपने को पता है कि इस C टोटल को कितना ड्रॉप मिलेगा, जितना बैटरी के अक्रॉस है। तो इस C टोटल पर कितना ड्रॉप आएगा, V। लेफ्ट प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, राइट प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो ड्रॉप यहां होगा वही ड्रॉप यहां होगा। इस प्लेट पर प्लस Q चार्ज आएगा, इस प्लेट पर माइनस Q चार्ज आएगा। Q इज व्हाट, C टोटल टाइम्स V। क्या फाइंड करना है अपने को, C टोटल, व्हाट इज दैट, Q अपॉन V। अगर हम किसी तरह से ये रेशियो कैलकुलेट कर लें Q एंड V का, तो वो रेशियो हमारे लिए क्या बनेगा, C टोटल। कैसे बनेगा, यहां चलते हैं। अब ये जो आर्ग्यूमेंट था कि इस C टोटल को पूरा का पूरा V का ड्रॉप मिला, वो यहां वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्टेड है। तो इस 1 पर कितना ड्रॉप है, V। आंसर इज नो। इस 1 पे कितना ड्रॉप है, पता नहीं। ऐसी सिचुएशन में किरचॉफ क्या बोलता है, यहां से चार्ज आया Q, जो बैटरी के थ्रू आया। अब अगर यहां से Q चार्ज आया, हमने बोला कि इस फर्स्ट कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को जो चार्ज मिला, दैट इज Q1। अगर पॉजिटिव प्लेट को Q1 मिलेगा, तो जो ऑपोजिट प्लेट है, आपको पता है कि वहां कितना चार्ज गया होगा, माइनस Q1। देखते हैं हम किस तरह से चीजों को हैंडल करने वाले हैं। Q से इधर कितना गया, Q1। इधर Q1 गया, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। Q1 इधर गया, Q आया था, इसका मतलब इस 4 की इस प्लेट को जो चार्ज मिलेगा वो होगा Q माइनस Q1। समझ में आया होगा आपको, Q1 Q माइनस Q1। अब लेफ्ट प्लेट Q माइनस Q1 है, तो जो राइट प्लेट है उस पर चार्ज क्या होगा, इसका नेगेटिव। इसका नेगेटिव मतलब कितना, माइनस Q प्लस Q1। लेफ्ट प्लेट का नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस Q प्लस। आगे बढ़ते हैं, इसे Q1 मिला, जब चार्ज आगे गया तो हमने देखा कि यार इस पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज आया है Q2। अगर यहां Q2 आया है, तो अपोजिट प्लेट पर कितना आएगा भाई, माइनस Q2। अब फिर से समझना, Q1 यहां आया था, 2 पर कितना चार्ज आया, Q2। एक प्लेट का चार्ज पता है, ऑपोजिट प्लेट का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट। अभी जो थर्ड वाला है, इस थर्ड वाले का चार्ज कैसे निकालेंगे, उसको यहां पर सीखना। दो तरह से हम थर्ड वाले का चार्ज निकालेंगे। ये थर्ड कैपेसिटर ये लगा हुआ है, दिस
this. We are interested in these two plates. This plate, this plate. ये जो प्लेट है इस पर कितना चार्ज है? माइनस ऑफ Q1. ये जो प्लेट है इस पर कितना चार्ज है? Q2. और अपने को पता है this plate and this plate, they are interconnected plates. अगर ये interconnected plates है अपनी, कौन कौन सी हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं? this and this. ये तीनों इंटरकनेक्टेड प्लेट्स हैं. बीच में वैक्यूम, बीच में वैक्यूम, बीच में वैक्यूम. इन पर कहीं और से चार्ज नहीं आ सकता. अगर कहीं और से चार्ज नहीं आ सकता, इसका मतलब इसका, इसका, इसका तीनों का चार्ज मिलाकर हमेशा क्या होना चाहिए? 0. क्योंकि इस पर चार्ज की आप कहीं से सप्लाई नहीं कर सकते. अगर सप्लाई नहीं कर सकते तो इसका, इसका और इसका नेट चार्ज 0 करने का एक ही तरीका है. क्या है वो तरीका? अपर प्लेट विल गेट Q1, upper plate will get Q1 minus Q2. Now look, इस Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस Q2 से Q2. इस थर्ड की अगर अपर प्लेट को मिलेगा Q1 माइनस Q2, तो लोअर प्लेट को क्या मिलेगा? माइनस Q1 प्लस Q2. जो भी यहां होगा उसका नेगेटिव कहां होगा? On the opposite plate, minus Q1 plus Q2. अब मैं इस चीज को यहां दिखा रहा हूं. अपर प्लेट Q1 minus Q2, लोअर प्लेट. यहां कंफ्यूजन होगा, याद रखना है इस फिगर को. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, let's see a second method. Let's see a second method for charge on the third plate, which is much easier. यहां देखना उसको. हमारे पास इस तरह का एक फिगर बना हुआ है. Look here. इधर से कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है? Q1. Look at this, Q1. इस तरफ कितना चार्ज ट्रांसफर किया है हमने? Q2. That's your Q2. Q1 आया, इधर Q2 गया. Q1 आया, Q2 गया इधर, तो बचा हुआ कहां जाएगा? इस तरफ. Kirchhoff's first law from conservation of charge. Q1, Q2, what is left? Q1 minus Q2. ज्यादा इजी तरीका है. Instead of going for charges like this, you should prefer this version. Q1, Q2 यहां दिया, बचा क्या? Q1 minus Q2. Q1 आया, Q2 इधर दिया, यहां क्या आएगा? Q1 minus Q2. जो यहां आएगा ऑपोजिट प्लेट पर उसका नेगेटिव आएगा. होपफुली दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे. जब नोट करेंगे तो दोनों चीजें नोट करेंगे. आगे बढ़ते हैं जरा. नाउ लुक एट दी कनेक्टेड प्लेट. फिर से अगर आप देखें, दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, ये जो ब्लू में है, ये तीनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं और इनका नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0. हमारी इस लोअर प्लेट पर कितना चार्ज आ चुका है? माइनस Q1 प्लस Q2. इस पर इतना चार्ज आ जाए कि this charge plus this charge plus this charge, that becomes what? 0. अगर आप Q1 और Q1 को देखें तो ये खुद कैंसिल हो रहे हैं. इसका मतलब इस फिफ्थ पर क्या चार्ज आना चाहिए? Q माइनस Q2. देखना, Q से Q कैंसिल, Q1 से Q1 कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल. एंड फाइनली अगर इस प्लेट पर Q माइनस Q2 है तो ऑपोजिट प्लेट पर क्या होगा? माइनस Q प्लस Q2, माइनस Q प्लस Q2. अब वेरीफाई करने का तरीका यहां पर, इस पार्ट को देखना भाई केयरफुली. वेरीफाई करने का तरीका यहां देखते हैं. हमारा इस तरफ से जो चार्ज आ रहा है,
you're looking at this junction. You're looking at this junction. The charge which is coming from this side is what? Q minus Q2. The charge which is coming from this side is what? Q2. Q2 आया, Q minus Q2 आया, तो बाहर कितना निकलेगा? दोनों का सम. What is that? Q. इसका मतलब इधर कितना चार्ज आ रहा है? Q. That's the Q. पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है चार्ज का? Q. एक बार इतना पार्ट नोट करिए, एक बार इतना पार्ट नोट करो, फिर इस टेक्निक के थ्रू इन सारी प्लेट्स पर चार्ज निकालने का तरीका देखेंगे, क्योंकि बहुत क्विक होगा. लेकिन अभी के लिए समझने के लिए, जैसे मैंने डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किया हुआ है, ब्लैक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, नेट चार्ज इज 0. ब्लू प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, नेट चार्ज इज 0. ड्रॉ द होल थिंग. देखना, इस टेक्निक को यहां यूज करते हैं. ये इंफॉर्मेशन नोट कर लिया होगा सी टोटल का. क्योंकि आपको इस तरह से चार्जेस निकालने, तो आप क्या करोगे? एक रफ फिगर ड्रॉ कर लो इस तरह से. कोई कैपेसिटर दिखाने की जरूरत नहीं है अभी. आई सेड रफ फिगर. यहां से कितना चार्ज आ रहा है? Q. यहां से बाहर भी कितना जा रहा है? Q. और यही Q बैटरी के थ्रू फ्लो हो रहा है. Q is coming and Q exits. इस Q में से इस तरफ कितना चार्ज लिया है आपने? Q1. इधर Q1 लिया है, इधर कितना लिया है आपने? Q2. Q1 आ रहा था, Q2 इधर गया, तो यहां कितना चार्ज आएगा? Q1 माइनस Q2. Q आया था, Q1 ऊपर गया, तो यहां कितना चार्ज आएगा? Q माइनस Q1. इस जंक्शन की तरफ कितना चार्ज आ रहा है? दिस प्लस दिस, दोनों का सम कहां जाएगा? इस तरफ. दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, Q1 कैंसिल. कितना चार्ज आएगा यहां पर? Q माइनस Q2. लास्ट स्टेज खुद वेरीफाई करेगी अपने आप को कि पूरी कैलकुलेशन सही है या नहीं. कितना चार्ज आ रहा है? Q2. कितना चार्ज आ रहा है? Q माइनस Q2. दोनों का सम कहां जाएगा? इधर. वही हो रहा है. Q2 and Q2 cancelled. And then place all these charges on the first plates of all these capacitors. Q1 first plate, Q2 first plate, Q minus Q1 first plate, Q1 minus Q2 first plate. इस ऊपर वाली प्लेट का चार्ज Q1 minus Q2, Q minus Q2, Q minus Q2. बड़ा इजी है अगर आप इस तरह से बनाते हैं. ये रफ में बनाया, फिर इन चार्जेस को सुपर इम्पोज कर दिया, एंड देन
इस प्लेट का चार्ज पता है, ऑपोजिट प्लेट का चार्ज क्या होगा, पक्की बात है नेगेटिव होगा। पुट ऑन दिस शॉर्टकट मेथड। Now, note on a few points when we use Kirchhoff's second law. अभी तक की कहानी हमने Kirchhoff's फर्स्ट लॉ के हिसाब से देख ली है। अब Kirchhoff's second law is something which will help us in finding ultimately C total. Write down the statement. Drop in potential should be taken positive and rise in potential should be taken negative. Drop in potential should be taken positive and rise in potential should be taken negative. आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर ड्रॉप को आप नेगेटिव लेंगे तो राइज आप पॉजिटिव लेंगे। हो सकता है आपके स्कूल में या किसी बुक में आपको दिख जाए ड्रॉप नेगेटिव लिया है, परेशान मत होना। अगर ये नेगेटिव लिया है तो राइज क्या लिया होगा, पॉजिटिव। असर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आप किरचॉफ सेकंड लॉ को जब डील करते हैं, यू आर मूविंग इन व्हाट, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब है यहां से जब आप लौट कर यहीं आने वाले हो तो हमेशा डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। इट्स लाइक दिस, 2 minus 2 is what, 0। एक दूसरा आदमी आया, उसने बोला नहीं, जो प्लस है उसे माइनस लो, उसने बोला लो माइनस, और जो माइनस है उसे प्लस लो भाई। अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, 0। लेकिन आप क्या प्रेफर करेंगे जो मैंने आपको दिया है, ड्रॉप टेक इट पॉजिटिव, राइज टेक इट नेगेटिव। एंड कैपेसिटर के साथ आप एक और स्पेशल चीज कर सकते हो। कैपेसिटर के साथ आप क्या कर सकते हो, देखना। सपोज आप क्लोज लूप में मूव कर रहे हो लाइक दिस, as I told you, it's not necessary that you should move clockwise only. If you wish, you can move anti-clockwise also. And suppose somebody is moving clockwise. When you move clockwise, you don't have to worry about drop or rise. Instead, the first plate you see, charge on that divided by capacitance. Listen again. If somebody is moving like this, then the first plate you face is what, Q1. And what is potential difference across a capacitor? Q upon C. If you are moving like this, then you would take Q1 upon C. But now consider, suppose somebody is moving anti-clockwise. Somebody moving anti-clockwise, he will face this plate first. What is the charge on this plate? Minus Q1. Write the charge on that divided by capacitance. Write down this point. अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। When dealing with capacitors, potential difference should be taken as charge on the first plate you face while moving divided by its capacitance. Charge on the first plate you face while moving divided by its capacitance. Now,
थोड़ी देर में चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, अगर अभी क्लियर नहीं हुई है ज्यादा तो। अब हमने यहां पर क्या करना है जरा देखना। हमने इस पॉइंट को नाम दिया ए, बी, सी, डी, यहां पर एक पॉइंट बोल दिया ई, और यहां बोल दिया एफ। आपको पॉइंट पोटेंशियल से पता है कि जो ए है वही एफ है, आपको पॉइंट पोटेंशियल से पता है जो सी है वही ई है, लेकिन अभी हमने इस तरह से बनाया हुआ है। अगली जो चीज आ रही है बोर्ड पर देखना केयरफुली। इन क्लोज लूप ए बी डी ए, हम बात कर रहे हैं इसकी ए बी डी ए। स्कूल में अगर क्वेश्चन आएगा यू नीड टू राइट लाइक दिस, इन क्लोज लूप दिस always start from this point and ultimately end finish a loop exactly the same point A B D A. It's your wish कि आप उल्टा मूव करना चाहें। इन क्लोज लूप। अब जरा जो मैं नीचे लिखने वाला हूं उसको देखते हैं ना केयरफुली। जब आपने चलना शुरू किया ए से बी, कौन सी फर्स्ट प्लेट आपको मिली? Q1 divided by capacitance. What is capacitance? 1. इस पर कितना ड्रॉप है? Q डिवाइडेड बाय C। आगे बढ़ते हैं फिर समझेंगे। प्लस B से D की तरफ जा रहे हैं, B से D जाएंगे, फर्स्ट प्लेट कौन सा मिलेगा? उस पर कितना चार्ज है? Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस which is what? 3. Then प्लस आगे बढ़ते हैं इधर, मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फर्स्ट प्लेट कौन सा मिला? दिस। इस पर कितना चार्ज है? माइनस Q प्लस Q1, माइनस Q प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 4। फर्स्ट प्लेट when you move the first plate you face divided by capacitance, जहां से चले थे वहीं आ गए, सम क्या होगा? 0। अब जरा यहां पर इस चीज को देखना, कैपेसिटर्स की अगर बात होगी तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? एक छोटे से एग्जांपल से। हमने बोला कि यार इस प्लेट पर चार्ज है +10 और यहां पर है -10 एंड कैपेसिटेंस से इस 2, ये चार्जेस हैं। एक आदमी आया, उसने बोला हम यहां से जा रहे हैं, इधर कितना ड्रॉप हुआ है पता करना है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स नॉट कॉल इट ड्रॉप, लेट्स कॉल इट डिफरेंस। यहां से यहां जा रहे हैं, अगर आप यहां से यहां जा रहे हैं तो डिफरेंस क्या होगा? हमारी टेक्निक क्या बोलती है? चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। क्या आया भाई? ये +5 वोल्ट्स। अब हमने क्या टेक्निक यूज की? चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट। ये टेक्निक क्या बोलती है? अगर ड्रॉप है तो पॉजिटिव लो, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो पक्की बात है पोटेंशियल में क्या हुआ होगा? ड्रॉप। कैसा आया हुआ है? पॉजिटिव। अब एक दूसरा आदमी आया, उसने बोला नहीं, चार्ज आपका यही है +10 एंड -10, लेकिन मैं इधर से आना चाहता हूं। हमने बोला ठीक है, आ जाओ भाई इधर से। अगर आप इधर से आना चाहते हो तो ड्रॉप क्या होगा? इधर से ड्रॉप पूछा जाएगा। हमारी टेक्निक क्या बोलती है? चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट divided by capacitance. What is that coming? -5. Charge on the first plate divided by capacitance -5. अब ये टेक्निक क्या बोलती है? जब आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हो, पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज। राइज क्या लेना चाहिए? नेगेटिव। होपफुली इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। इसको साइड में दिखा देना। नोट डाउन दिस इक्वेशन, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। कितना बनाइए एंड देन राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस लूप B C D B, B C D B, and then for this loop A B C E F A.
develop equations for this and this. So develop 3 equations and then we'll see what we can do. Put down this much. इतने पार्ट में कहीं किसी को कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं. अपना माइक ऑन कीजिए and you can ask me anything. देखना है. Let's talk about B, C, D, B. B, C, D, B. Close loop B to C to D to B. Charge on the first plate. Q2 divided by capacitance 2 plus charge on the first plate. ये मिली first. Minus Q plus Q2 divided by capacitance. What is that? 5 plus charge on the first plate minus Q1 plus Q2 divided by capacitance. That is 3. The whole thing is what? 0. That's our equation number 2. कितने लोगों ने एग्जैक्टली यही इक्वेशन बनाया हुआ है? राइट डाउन योर्स इन द कमेंट बॉक्स. और जिन्होंने नहीं बनाया हुआ है लास्ट जो लूप मैंने बोला हुआ है उसके लिए ट्राई करके देखो. Let's start talk about the last loop. Last था अपना A, B, C, E, F, A. In closed loop A to B to C to E to F. Back to A. जहां से चले वहीं पर. A to B. Q1 upon 1. Q1 upon 1. B to C. Q2 upon 2. First plate का चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस. इधर आ जाओ. अब देखना भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ. नेगेटिव से कहां जा रहे हो? पॉजिटिव. अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो बैटरी पर क्या हो रहा है? ड्रॉप या राइज? तो आप बोलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, राइज हो रहा है. और राइज किस तरह से लेना है आपको? नेगेटिव इज व्हाट? 0 गिव्स यू व्हाट? इक्वेशन नंबर 3. फिर से Q1 upon 1, Q2 upon 2,
नेगेटिव से पॉजिटिव जाना मतलब राइज होना, इस राइज की वजह से v ना लेकर क्या लिया जाएगा, माइनस v, एंड दैट इज व्हाट, जीरो। जितने लोगों ने ये थर्ड इक्वेशन पूरा करेक्ट लिया हुआ है, राइट डाउन यस इन द कमेंट बॉक्स। देन अगर आपके पास मैथ्स वाली अकल है तो आपको शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके बाद किरचॉफ बोलता है भाई मैं तुम्हें यहां तक ला सकता था, इसके बाद मैथ से बात करो। वी कैन सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस, काम चल जाएगा। अब क्या करना है, मैथ्स को सीखते हैं अपन। फिजिक्स बहुत हो गई, I'll give you 2 minutes time. Let's see who can solve this and find me the ratio of Q upon V. ध्यान रखना हमें क्या निकालना है, C टोटल। अगर C टोटल निकालना है मतलब हमें क्या चाहिए, Q upon V. We've got 3 equations. इन तीनों इक्वेशंस से आप क्या निकाल दो, Q upon V. कैसे निकालोगे, टेक योर टाइम, आपके पास 2 मिनट का टाइम है इन तीनों इक्वेशंस को हैंडल करने का। देखिए आप कैसे करते हैं, लगाइए दिमाग। दिमाग में क्या रखना है कि हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, सी टोटल, और इज दैट Q अपॉन V। जब आप इक्वेशंस को हैंडल करते हैं तब आप वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। कुछ भी करना, Q अपॉन V एलिमिनेट मत कर देना, क्योंकि Q अपॉन V इज व्हाट, सी टोटल। किस किस से हमें मतलब नहीं है ये सोचो, कि वो लोग कौन कौन है जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे आपको ये मालूम पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। जो बायो वाले बच्चे हैं एक हिंट नोट कर लें, बायो वाले बच्चे क्या करना, इनफैक्ट हर आदमी चाहे तो उस तरह से कर सकता है। Q1 को X बोल दो, X, Q2 इसको Y बोल दो, और Q को Q रहने दो, Q को Q ही रहने दो। नॉर्मली क्या होता है, हमें X और Y के फॉर्म में सॉल्व करना अच्छा लगता है। तो अगर आप उस माइंड सेट के हैं तो आप Q1 को X लिख दो और Q2 को Y। तो आपके लिए X और Y में इक्वेशन सॉल्व करना है, इट्स लाइक काइंड ऑफ दैट, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखना भाई हर आदमी बोर्ड पर किस तरह से आप इन इक्वेशंस को हैंडल कर सकते हो, सीखो। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड राइट डाउन दीज स्टेप्स, जिससे कि आपको याद बना रहे आगे भी क्या करना होता है। Not second and third, from first and second equations, from first and second equations, find out Q1 and Q2, find out Q1 and Q2 in terms of Q. From first and second equations,
फाइंड आउट Q1 एंड Q2 इन टर्म्स ऑफ Q, कुछ ऐसा। थोड़ी देर के लिए मान लो Q1 इसको हमने बोल दिया इस सम कांस्टेंट K1 टाइम्स Q। जब आप सॉल्व करोगे इन दोनों को तो आपका Q1 Q के फॉर्म में आएगा, Q2 ये भी Q के फॉर्म में आएगा। यू कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ K1 एंड K2। तो सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा। किस तरह की इक्वेशन है ये आपने पहले देखी होंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5z, कुछ ऐसा दे दिया। x माइनस 2y इक्वल्स टू 3z, ये इस तरह की इक्वेशन है। Q1 Q2 Q, Q1 Q2 Q, कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग। नाउ अगर आपसे इस तरह की इक्वेशन बोली जाती है और आपसे बोला जाए कि भाई x और y को z के फॉर्म में निकालो, तो आप क्या करते? आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। 2x प्लस x क्या आ गया आपका? 3x। 2y से 2y क्या हो गया? कैंसिल। 10z 3z क्या हो गया? 13z। व्हाट इज x कमिंग? 13z डिवाइडेड बाय 3। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हमने क्या नाम दे रखा है? K1। दिस इज काइंड ऑफ व्हाट K1। तो जो मैथ्स का स्ट्रक्चर बनेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। इसलिए बोर्ड पर देखते जाओ कि हमने Q1 निकाल देना है इन टर्म्स ऑफ Q, Q2 निकाल देना है इन टर्म्स ऑफ Q। डिफिकल्टी फील हो, Q1 को x ले लेना, Q2 को y ले लेना और Q को z ले लेना, और जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना। इतना करने के बाद क्या होगा? इतना करने के बाद क्या होगा? अब हम जाएंगे इस थर्ड इक्वेशन के पास। थर्ड इक्वेशन के पास जाकर क्या करेंगे देखना। हमने इस थर्ड इक्वेशन से बोला Q1, what is Q1? K1 into Q। ध्यान रखना K1 निकल चुका है सॉल्व करके। K1 into Q। What is Q2? K2 into Q divided by 2 is equal to V। Shift, take Q common। Q common क्या लिखा हुआ है अंदर? अंदर लिखा हुआ है K1 plus K2 divided by 2 equals to V। Q कॉमन लिया, K1 plus K2 divided by 2 equals to V। क्या निकालना था हमें? C total। क्या था? C total Q upon V। क्या है Q upon V? What is Q upon V? V को यहां लाओ, नीचे ले जाओ। 1 upon K1 plus K2 divided by 2। K1 पता है, K2 पता है, सॉल्व कर दोगे क्या मिल जाएगा? C total। दिस इज द एडवांटेज ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अब आपका होमवर्क है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके K1 और K2 फाइंड करना, उसको यहां पुट करना, हो जाएगा। सिंपल मैथ्स है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आपका कोई छोटा भाई बहन होगा, उससे पूछ लेना, वो सॉल्व कर देगा आपके लिए, अगर आपसे नहीं हो पाए। थैंक यू वेरी मच।